ठाकुरगंज प्रखंड के सुखानी से दल्ले गांव के बीच सड़क सह मेची नदी पर पुल निर्माण कार्य अधूरा रहने पर AIMIM के सीमांचल युवा संगठन प्रभारी गुलाम हसनैन ने जिला पदाधिकारी विशाल राज को ज्ञापन देकर अवगत कराया। वहीं उन्होंने बताया कि जिला पदाधिकारी महोदय ने तुरंत ही संज्ञान में लेकर संबंधित विभाग से बात की और आश्वासन दिया कि जल्द ही कार्य को पूरा कर दिया जाए। बताते चले कि ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल 2 किशनगंज के द्वारा निविदा के उपरांत संवेदक मेसर्स SV इंजीकॉन प्राली पटना के द्वारा कराया गया था। उक्त कार्य को प्राक्कलन पट के अनुसार संवेदक द्वारा 28 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2023 तक कर लिया जाना था, ताकि नेपाल सीमा से सटे हजारों की आबादी को आवागम में सुविधा मिल सके। परंतु विभाग की उदासीनता के कारण संवेदक द्वारा सड़क सह मेची नदी पर पुल निर्माण कार्य समय सीमा खत्म होने के 1.5 वर्ष बाद भी पूर्ण नहीं हो सका। इससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। आजादी के 77 वर्ष बाद भी प्रखंड के हजारों सीमावासियों को मेची नदी को पार करने के लिए नाव के सहारे अथवा भारत से नेपाल होते हुए फिर भारत प्रवेश कर अपना गांव पहुंचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। वहीं मेची नदी के उफनाने पर लोग नाव से आवाजाही भी नहीं कर पाते हैं और इन्हें मजबूरन एकमात्र नेपाल होते हुए ही अपना गांव पहुंचना पड़ता है। एप्रोच सड़क का निर्माण नहीं होने के कारण मेची नदी के कटाव से सड़क का एप्रोच पथ पर पूर्व से पुल पर और 3 स्पेन बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कि उक्त समस्या का स्थायी समाधान निकल सकेगा। देखिए, ये हमारे ठाकुर विधानसभा के लिए, हमारे पंचायत दल्ले गाँव के लिए ज्वलनशील मुद्दा है जो कई सालों से चला आ रहा है। बेहद तकलीफ की बात है कि जहां बिहार में शीशे का पुल बनता है, मुख्यमंत्री के इलाके में शीशे का पुल बनता है और हमारे सीमांचल में एक अदद पुल बनाने की किसी को ज़रूरत नहीं महसूस किया। इसी को लेके आज हम DM साहब से मिले। DM साहब को ज्ञापन देकर उन्हें सब कुछ बात से अवगत कराए, क्योंकि ये नए DM साहब थे। पुराने DM साहब सब बात जानते थे, इनको मैं बताया, सब बातों से अवगत हुआ। तुरंत वो विभाग से बात किए, विभाग से बात कर तुरंत उसमें संज्ञान लिया। यही तो लड़ाई है। MIM जो आज लड़ रही है सीमांचल के लिए, यही एक लड़ाई है। हमको एक अदद सीमांचल वासियों को एक अदद रोड का, एक अदद पुल मुहैया नहीं है और कहीं शीशे का पुल बन रहा है। हम सीमांचल वासियों से अनुरोध करेंगे कि आने वाले दिनों में जब अपनी ताकत आप नहीं कीजिएगा, अब अपने आप को नहीं पहचानिएगा, इसी तरह हम लोग कहीं ना कहीं पिसते रहेंगे। हम जो मुद्दे लेके DM साहब, हमारा पंचायत जिस एकदम लाइफ लाइन है हमारे पंचायत का, आज 70 साल गुजरने के बाद भी एक पुल मुहैया नहीं हुआ है, जबकि हम समझते हैं वक्त के मंत्री रह चुके हैं उस जगह और आज तक हमें पुल मुहैया नहीं हुआ है। ये रोना और किसके पास रोए हैं। बातों से मैं उन्हें अवगत कराया है और तुरंत वो संज्ञान लिए हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई होगी और कोई काम आगे बढ़ेगा। 1.5 वर्ष गुजर जाने के बाद भी पुल का कार्य पूरा नहीं हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है, किसको मानते हैं? इसके जिम्मेदार वक्त के प्रतिनिधि, वक्त के प्रशासन, जिन्होंने हमारी गुहार नहीं सुनी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह इसमें कामयाबी मिलेगी। उसी पुल के रास्ते से आपके मामा पूर्व मंत्री नौशाद आलम का घर है, लेकिन क्या है, सरकार उनका ही है, क्यों नहीं बन पाया पुल? देखिए, रोना तो इसी बात का है कि वक्त के मंत्री रह चुके हैं और वहाँ पर पुल नहीं बन सका। अब इसकी बात किसको कहें हम? बस इतनी बात है कि सीमांचल वासियों, जो लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है सीमांचल के लिए, यही एक लड़ाई है। कहीं पर 40-40 किलोमीटर महानंदा मेची नदी पर पुल नहीं है और आप देख रहे हैं नालंदा में शीशे का पुल बना हुआ। यही किसने करवाया था? यही बताने की जरूरत है। कैरेक्टर लेने के लिए अलग-अलग यही बताने की जरूरत है कि आप सरकार को वोट देते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर ईमान साहब सरकार में नहीं है, लेकिन उन्होंने मेहनत करके खारी रसीली पुल को वो सैंक्शन कराया है और कार्य चालू हो गया है। इसलिए मैं सीमांचल वासियों को, खास करके ठाकुर वासियों को, ठाकुर विधानसभा वासियों को बोलना चाहूँगा कि काम करने वाले के लिए सरकार की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जाके देख लीजिए वह हमारे अख्तर ईमान साहब के क्षेत्र में जो आज रसीली और खारी पुल का काम हो रहा है, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनका। किशनगंज जिला जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और अगर वो महानंदा पुल का संपर्क टूट जाए तो लोग कहाँ से जिला जा पाएंगे? यही बात तो मैं बता रहा हूँ कि आज जो महानंदा पुल
जो ब्रिटिश के वक्त में बना हुआ है 8 फीट का पुल है। वो तो बिहार सरकार का भी पुल नहीं है, तो रेलवे का पुल ठीक है, यही तो रोना है जब हमको एक 40-40 किलोमीटर में महानंदा में पुल नहीं मिला है। आज अगर कोई पैसा ये क्या कहते हैं एम्बुलेंस लेके कोई पेशेंट लेके वहाँ खड़ा रहे, जब तक सामने वाला आएगा नहीं दूसरा पेशेंट जाता नहीं है। इसमें आए दिन कहीं ना कहीं घटना घटती रहती है। ऐसे ऐसे मुद्दों के लिए मैं आज जीएम साहब से मिला, मैं महानंदा पुल की बात भी बोले उनको, ये भी वो संज्ञान में ली।